बंधो, पूज्य आचार्य भगवान योगिंदु देव जन जन के लिए आत्म तत्व की अपनी देशना दे रहे थे और इस बात की उद्घोषणा कर रहे थे कि आत्मा किस प्रकार से है, उसका स्वरूप क्या है और योगी जन किस तरह से ध्यान के अंदर में उस आत्मा का ध्यान करके असीम आनंद को प्राप्त होते हैं, जिसके लिए आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी ने भी स्टोपदेश के अंदर में एक श्लोक दिया है। वे लिखते हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारा वही स्थिति जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। अर्थात समता स्वभाव में लीन रहने वाले परम बीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर इस पथ पर स्थित होने वाले जो योगी हैं, मुनि हैं, साधु हैं, वे आत्मानुष्ठान निष्ठस्य जिस प्रकार से अपनी आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ हो जाते हैं, यानी लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, उस समय व्यवहारा वही त्यजे वह स्थिति है, व्यवहार के लिए उसकी स्थिति के लिए बाह्य कर देते हैं, व्यवहारिक स्थिति से भी फिर परे हो जाते हैं। उस वक्त जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः, किसी योगियों के लिए किसी योग विशेष के द्वारा फिर उन्हें, और किसी योग यानी इस प्रकार के ध्यान योग के द्वारा उन्हें परम आनंद उत्पन्न होता है, परम अनुभूति होती है। इस प्रकार से पूज्य आचार्य महाराज ने पूर्व गाथा में बतलाया था। आगे वे ये कहना चाहते हैं कि यह जीव जो है ये स्वभाव से तो कर्म से रहित है, शरीर से रहित है, कर्म और शरीर का संबंध निश्चय से आत्मा का नहीं है, लेकिन व्यवहार में है। और ऐसी आत्मा जो संसारी आत्मा जैसे हम कहते हैं, वो कर्म से रहित सहित होने पर भी उससे योगी जन शरीर आदि और कर्म आदि से रहित होकर के उसका संवेदन करते हैं। वे 36वीं गाथा में लिखते हैं, कर्मणि बद्ध विजोया देहि बसंतु विजोजी होइण सयेलुकया विफुड़ो मुनि परम पुसो जी। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि यद्यपि शुद्ध निश्चय से आत्मा कर्मों से बद्ध नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हमारा स्वभाव कर्म से कभी बद्धता नहीं है
और कर्म कभी आत्मा के स्वभाव को बांध नहीं सकते हैं। आत्मा अपने स्वभाव को जब भूल जाती है, विभाव दशा में प्राप्त होती है, तभी कर्म आत्मा को बांधने में सक्षम और समर्थ हो पाते हैं। यूं कहा जाता है कि योगी जन बड़े बड़े भीषण जंगलों में भी निर्भीक रूप से विचरण करते हैं। जहां पर क्रूर से भी क्रूर प्राणी यत्र तत्र विचरण करते हैं, उन्हीं के मध्य में योगी जन भी विचरण करते हैं। निर्भीक होकर के विचरण करते हैं, निर्भय होकर के विचरण करते हैं, क्योंकि पशुओं में एक विशेषता ये होती है, अधिकांशतः पशु जो होते हैं वो सहसा अनायास किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं। यदि कोई उसका कुछ बिगाड़े तभी वो आक्रमण करते हैं। मधुमक्खी जैसे होती है, यदि मधुमक्खी के छत्ते को कोई डिस्टर्ब करता है, कोई परेशान करता है, तब वो कुपित होती है और दूसरे लोगों के लिए फिर वो उसको डसती है, उसको दंश देती है। और यदि कुपित नहीं है तो फिर कितनी सारी मधुमक्खी निकलते रहें, वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ती है। बंधो, साधुजन जब सामायिक आदि में बैठते हैं और उनके ऊपर से कितनी बार सर्प निकल जाता है, नाग निकल जाता है, विषैला काला नाग भी उनके शरीर के ऊपर से निकल जाए, आवश्यकता है कि वे जैसे हैं वैसे के ही वैसे बैठे रहें। तो नाग डसेगा नहीं, काटेगा नहीं। ओ अगर उस समय कोई व्यक्ति हाथ पैर चलाना शुरू कर दे तो फिर बंधो वो ये महसूस करता है, वो समझता है कि शायद ये व्यक्ति मुझे मार रहा है, ये मुझे मारना चाहता है, तो उसके पहले वो दंश देने का प्रयत्न और प्रयास करता है। और कुछ ना करे, शांति से बैठा रहे, तो फिर वो कुछ भी नहीं करता है। हम लोगों के ऐसे कुछ अनुभव श्रेयांश गिरी तीर्थ क्षेत्र पर प्राप्त हुए थे कि जहां पर काफी मात्रा में नाग सर्प थे, तरह तरह के वहां पर सर्प थे। कई बार कभी रास्ते में मिलते, तो कभी भगवान के मंदिर के अंदर दर्शन करते मिलते, तो कभी वो चौके में आ जाते थे। और ऐसे कई बार ऐसी स्थितियां वहां पर सर्प की बनती रहती थी। एक बार पर्वत के ऊपर पत्थर की शिला पर बैठ करके हम अपना एक नैतिक कथा मंजूषा ग्रंथ उस समय लेखन चल रहा था, तो आराम से वहां पर शांत वातावरण में प्रकृति की उस छटा में लिख रहे थे। और लिखते लिखते एक चट्टान के नीचे से एक नाग आया और मेरी पुस्तक के ऊपर बैठ गया। और जैसे उसने फड़ा किया, जैसे उसने ऐसा फड़ा किया, पहले तो घबरा गई और मैंने देखा कि अंत में जाकर के वह धीरे से फिर निकल गया और दूसरी चट्टान पर पहुंच गया और धीरे धीरे फिर वो निकल गया। बिगाड़े न हम कुछ उनका डिस्टर्ब ना करें तो वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्षुल्लक अवस्था में भी जब हम लोग थे तो उस समय भी पावापुर जी के अंदर में शौच के लिए जंगल के लिए गए थे किसी खेत पर। तो हमारा ध्यान तो लौटते वक्त तालाब के उस मंदिर पर था जहां पर महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था। बड़ा छटा उसके बहुत अच्छी सुंदर दिख रही थी, तो बड़ी उत्साह बड़ी भक्ति से बड़े स्नेह से मैं बार बार उस मंदिर को देख रहा था। उस वक्त रास्ते में एक बहुत बड़ा नाग था और वो काला नाग था, और जैसे वो अपना सिर अपना फड़ा ऊपर किए हुए था
लेकिन मेरा उस ओर ध्यान नहीं था। मेरे पीछे एक सज्जन चल रहे थे, तो शायद ये संभव हो सकता था कि मैं कुछ कदम आगे रखता तो उसी के ऊपर या पड़ता, या वो नाग अपना दंश देता। तो पीछे वाले सज्जन ने मुझे पकड़ करके पीछे खींच लिया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज सामने देखो। मैंने कहा क्या? देखा तो काला नाग, बहुत बड़ा नाग था। फिर वो धीरे धीरे वो वहां से निकल गया। कहने का तात्पर्य है कि पूज्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज के सन्मुख ऐसे कई बार अवसर आए। शेर जैसे भी प्राणियों का अवसर गवर्नमेंट द्रोणगिरि जी में आया, लेकिन बतलाते हैं कि वे शांति से आराम से बैठे रहे और शेर वो भी आराम से बैठा रहा। और कुछ समय के उपरांत शेर निकल गया तो वो भी बाद में फिर महाराज प्रस्थान करने नीचे आ गए। लोगों ने कहा महाराज आज आहार में बहुत लेट हो गए हैं, बहुत इंतजारी करना पड़ी। महाराज ने कहा मुझे भी तो इंतजारी करनी पड़ी थी। किसकी इंतजारी आपको करनी पड़ी? तो बोले वो शेर था, अब वो जब तक वो जाएगा नहीं तो फिर मैं उठ भी कैसे सकता था, तो इसलिए मैं भी बैठा रहा। बंदो एक नाग का भी कोनूर की जो गुफाएं थी वहां के नाग का भी उनके विषय में उल्लेख मिलता है कि वो भी उनके शरीर के ऊपर से चढ़ गया था, लेकिन पैरों से चढ़ा था। बहुत से लोगों ने चित्र बनाए तो सिर के ऊपर बिल्कुल शंकर जी जैसा बना दिया, तो उतना तो नहीं था, लेकिन पैरों से वो उनके शरीर पर वो नाग जो था वो चढ़ गया था, उनकी गोद में आ गया था, ऐसा वहां के लोग बतलाते हैं। तो लेकिन महाराज ज्यों के त्यों बैठे रहे, हले नहीं, तो उसका परिणाम था कि वह आराम से निकल गया। पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के भी नाग के ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं कि जिस वक्त वे ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो उस वक्त एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उस वृक्ष के नीचे कोटर में से काला नाग निकला और महाराज के सिराहने के पास फड़ा लेकर के बैठ गया। उस वक्त पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य सुधर्म सागर जी महाराज वहां पर थे। उनकी दृष्टि उस दृश्य पर पड़ी तो उन्होंने, जब वो नाग निकल गया तो उन्होंने नेमीचंद जी ब्रह्मचारी जी को उठाया और कहा कि देखो आज तो तुम्हारी छत्र छाया धर्मेंद्र ने आकर के की थी, धर्मेंद्र ने आकर के की थी और वो बड़ा प्रसन्न था और उसकी छत्र छाया तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी। ऐसे उनके वाक्य थे। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी खूंखार प्राणी का कुछ डिस्टर्ब कर दें, उसको वो घबरा जाए, वो डर जाए, तो भी वो परेशान कर सकता है, बाकी के समय में नहीं करता है। अनेक ऐसे बहुत सारे जगह के उदाहरण ऐसे देखने में आते हैं कि आमतौर पर वो कोई आक्रमण नहीं करते हैं, सिर्फ में अपन व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे भी क्रूर से भी क्रूर। एक बार जब हम क्षुल्लक अवस्था में थे तो परभणी में शौच के लिए नगर से बाहर जाते थे तो रास्ते में कुछ शासकीय कर्मचारियों के क्वार्टर पड़ते थे और शायद उसमें पुलिस विभाग के कुछ लोग रहते थे। तो वो कुत्ता वगैरह भी पालते थे और उनका एक पालतू कुत्ता था, लेकिन था बड़ा खूंखार जैसा भी था। तो एक बार हम लोग शौच के लिए निकल तो गए, वापिस लौटते समय वो रोज भौंकता तो था लेकिन बंधा रहता था। जब हम वापिस लौटे तो कुत्ता जंजीर से खुला था और
वो तो दौड़ पड़ा, अब बहुत तेज गति से दौड़ा, इतनी गति से दौड़ा कि हमारे साथ 2-3-4 लड़के थे, वे भी यहाँ वहां हो गए। मैंने कहा भाई तुम तो भाग सकते हो, हम तो नहीं भाग सकते हैं। हम तो आराम से खड़े हो गए, नमोकार मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, बैर होगा तो काटेगा ही और नहीं होगा तो नहीं काटेगा। जिस गति से और जैसी मुद्रा में आया था तो लगता तो यही था कि पक्का है काटेगा। मैंने तो आंखें बंद कर ली थी, देखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि देखूंगा तो विचलित होऊंगा। आंखें बंद करके खड़ा हो गया था। अच्छी बात ये रही, जैसे वो पास में आया फिर तो वो खेलने लगा। वो तो दोनों पैरों के नीचे से, अगल से, बगल से, ऊपर से वो दोनों पैर चढ़ के, तो मैंने कहा तथास्तु, महामंत्र में बड़ी शक्ति होती है। और ये तो बिल्कुल शांत हो गया है। कहने का तात्पर्य कि सिर्फ हमें डरना नहीं चाहिए। लोकल लोगों में भी कहा जाता है कि डरे को डराया जाता है, डरे को डराया जाता है। भूत प्रेत आदि जो हैं वो घबराए हुए व्यक्ति को जल्दी असर करते हैं, बहुत जल्दी प्रभाव डालते हैं। और यदि जो डरता नहीं है उस पर वो ज्यादा असर नहीं डालते हैं और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, वे स्वयं डर जाते हैं। यूं कहें डरना नहीं चाहिए। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान की जो मैं बात बतला रहा हूं कि कर्म से जीव जो है वो विभाव दशा में जब पहुंचता है तभी कर्म आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आत्मा स्वभाव में रहे, आत्मा स्वभाव में रहे तो कर्म की कोई ताकत नहीं है कि वो आत्मा के लिए बांध सके, आत्मा के लिए कोई भी प्रकार से संसार में घुमा सके। हम व्यर्थ में सोच लेते हैं, क्या करूं कर्म का उदय, क्या करूं कर्म का उदय, क्या करूं कर्म का। रे तुम कब तक कर्म के उदय की बात कर करके रोते रहोगे? ये भी तो कहो कि कर्म को बांधने वाला कौन था? आप थे ना, आप थे। आपने अपने स्वभाव को छोड़ा, विभाव राग देश मोह आदि आदि वैभाविक परिणति में आए, तभी तो कर्म ने आपको बांधा है। अगर ऐसा नहीं करते, कर्म नहीं बांधता बंधु। इसलिए कर्मों पर दोष मत दीजिए, कर्मों पर इतना दोष मत दीजिए जितना आप आसानता से दे देते हैं। अपन एक पढ़ते हैं कि स्तुति में, तो आप पढ़ते हैं कि कर्म दुष्ट, कर्म महान, हाँ, कर्म महा दुख दे, काहू से नाही डरे जी, और मन माने दुख दे, काहू से नाही डरे जी। इस प्रकार की कुछ स्तुतियों में आप पढ़ते हैं, वो बोलते हैं सब कुछ देने वाला कर्म है, कर्म महा दुख दे रहा है। कितनी बार तो व्यक्ति ऐसी भी प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं, ये सब सता रहे हैं तो कर्म ही सता रहे हैं, हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। बंधो, अगर आप ना बिगाड़ते तो फिर ये कर्म आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ते, तुमने बिगाड़ा है इसलिए बिगाड़ रहे हैं वो। तो शुद्ध निश्चय से तो आत्मा शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध निश्चय से जब हम देखते हैं, वैभाविक परिणति की दृष्टि से देखते हैं, तो जीव अपने स्वभाव को भूलता है, राग द्वेष मोह को करता है, तो कर्म उस आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म निबद्ध भी जो जिया, फिर वो कर्म से निबद्ध हो जाता है और कर्म का आश्रय हुआ है, कर्म का बंध हुआ है, तो शरीर आदि की प्राप्ति हुई है। देहि बसंत विजो जी,
फिर तो शरीर में भी निवास करता है, शरीर का भी उदय है। शरीर भी एक कर्म का प्रकृति है, नाम कर्म की एक प्रकृति है, शरीर नाम कर्म। और अपन सभी का औदारिक नाम कर्म का उदय चलने से औदारिक शरीर जो है एक कर्म का उदय से प्राप्त हुआ है। अब कर्म से बंधा हुआ और शरीर में निवास करने वाला ऐसा संसारी जीव भी होइण सयलुकया विफुड़ो मुनि परम पुसो जो सोजी। कहते हैं ऐसे शरीर में निवास करने वाला आत्मा कभी भी सयलुकया भी न फुड़ो, अर्थात वह सकल अवस्था को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। सकल, सकल का अर्थ होता है कल यानी शरीर, और सकल यानी शरीर सहित जो अवस्था है। जीव शरीर में निवास करता रहता है फिर भी जीव शरीर नहीं हो जाता है, और शरीर कभी भी जीव नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। वह कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए फिर भी एक नहीं हो जाते हैं या पर रूप में नहीं हो जाते हैं। पूज्य आचार्य कहते हैं जो आत्मा ऐसे शरीर में अनादिकाल से निवास करती रही है फिर भी वह जो शरीर रूप नहीं होती है, बस वह जो है वही परमात्मा है। उसको ही परमात्मा समझो कि जो कभी भी पर रूप में नहीं हो जाती हैं, शरीर आदि रूप में नहीं हो जाती हैं, ऐसी वह शुद्ध आत्मा उपादेय है। पूज्य आचार्य भगवान ने अगली गाथा में पहले भी कहा था कि तत्वों के व्याख्यान के समय हमें हेयोपादेय का ध्यान रखना चाहिए कि संसार में केवल एक जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य एक ऐसा है जो उपादेय है, लेकिन सभी जीव उपादेय नहीं हो सकते हैं। अभी तो जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रता नाम स एव उपादेयः तद विपरीता नाम हेयः। वीतराग निर्विकल्प समाधि में रत जो योगी की आत्मा है उन्हें वही आत्मा उपादेय होती है। उसके अलावा शेष जो है वो तो वैभाविक दशा में प्राप्त हो रही है, वह उपादेय नहीं है, वह विभाव दशा तो त्याज्य है। इस गाथा में भी आचार्य महाराज इसी बात के लिए कहते हैं कि परमात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि रतानां उपादेयो भवति अन्येषां हेयति। वीतराग निर्विकल्प दशा में रत या स्थित जो साधु जन है उस वक्त उनकी आत्मा उन्हें उपादेय होती है, बाकी के समय हेय होती है। जो लोग केवल इतना ही समझ लेते हैं कि आत्मा उपादेय है, आत्मा उपादेय है, बंधो वे भ्रांति में पड़ सकते हैं, वे बहुत बड़े धोखे में आ सकते हैं। अगर हम सभी आत्मा को या आत्मा की हर दशा को उपादेय मान लेंगे तो वैभाविक दशा भी उपादेय हो जाएगी। फिर तो क्रोध मान माया इत्यादि कसायों में स्थित आत्मा भी उपादेय हो जाएगी। और ऐसी अगर आत्मा उपादेय हो गई तो फिर कभी भी संसार से मुक्ति हो ही नहीं पाएगी, जीव कभी संसार से नहीं छूट पाएगा। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं हर आत्मा उपादेय नहीं होती है। अभी तो जो शुद्ध आत्मा है, जो अपनी नित्य निरंजन निर्विकार आत्मा है, जैसे योगी जन वीतराग निर्विकल्प ध्यान में स्थित होकर के जिसका अनुभव करते हैं, श्वास संवेदन करते हैं, वही आत्मा बंधो उपादेय होती है, ग्रहण करने योग्य होती है और उसको ही ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से 36वीं गाथा में कहा गया है। इसके आगे 37वीं गाथा में कहते हैं जो
पर मत्थे निकलोवी कम विभल्लो जो जी मूढ़ा सयलु भणंति फुड़ो मुड़ी पर मप्पो सोजी। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान इस छंद में कहते हैं, जो परमत्थे निकलोवी कम विभण्णो जोजी मूढ़ा सैलु भणंतु। जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वह तो निकलो परमार्थ से निष्कल शरीर रहित अशरीरी स्वभाव वाली आत्मा को भी कम विभण्णो जोजी कर्म से जो कि विभिन्न है, भिन्न है, उसको भी मूढ़ा मूढ़ प्राणी सकलम मन्यन्ते शरीर मानता है, शरीर रूप मान लेता है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर रूप मान लेता है। तो आचार्य कहते हैं वह व्यक्ति फिर तो कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकेगा, उसकी आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती है। क्योंकि जो अपने आप को जैसा मानता है वह वैसा का वैसा ही रहता है, जो जैसा ध्यान करता है वो ऐसा का वैसा ही रहता है। इस विषय में समय सार के अंदर में एक उल्लेख प्राप्त होता है। आचार्य भगवान श्री जयसेन महाराज ने वहां तात्पर्य वृत्ति में एक दृष्टांत दिया है, और वो ये कि किसी एक जंगल में निर्ग्रंथ मुनि महाराज थे। बंधो, वीतरागी दिगंबर मुनि थे, और दिगंबर मुनि का निवास स्थान तो ऐसा ही होता है, बेनियम से ऐसे ही जंगलों में निवास किया करते थे, जहां की कहा गया है कि गिरी कंदर दुर्गेशु ये वसंती दिगंबरः पाणी पात्र पुटाहरास्ते यान्तिम परगमाम गतिम। गिरी कंदर दुर्ग मुनिजन कहां कहां तक निवास करते हैं, तो बतलाते हैं गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, पर्वतों पर निवास करते हैं। और पर्वतों पर निवास करते इसलिए बहुत सारे लोग तो आज भी गिरी बना रहे हैं। गिरी करने वाले दिगंबर है ना, गिरी में निवास करते हैं। अब वो कौन कौन सी गिरियां हैं सो आप सब जानते ही हैं, बहुत सारी गिरी हो सकते हैं। गिरी कंदर, अब कंदर की आवश्यकता है, कंदर बनाने वाले भी कोई होना चाहिए। कंदरों में निवास करने वाले, कंदर का अर्थ होता है कि जो पानी के बहने से पर्वत के जो स्थान कट जाते हैं और वो कटे हुए स्थान बहुत बड़ी बड़ी खाइयां हो जाती हैं, वो कंदराएं कहलाती हैं, उसे कंदरा कहते हैं, कंदर कहते हैं। मुनिजन दिगंबर मुनि गिरी पर रहते हैं अथवा कंदराओं पर रहते हैं। और तीसरी बात कही गई दुर्ग, दुर्ग में रहते हैं। दुर्ग का अर्थ कई छत्तीसगढ़ में दुर्ग नाम का ग्राम है, उसको नहीं ग्रहण कर लेना, वो जिला है उसको ग्रहण नहीं करना। दुर्ग यानी किला, किला, किला में निवास करते हैं। खंडहर जो हो जाते हैं, जो खाली सूने साने पड़े रहते हैं, राजा लोग जिसके लिए खाली करके छोड़ देते हैं, ऐसे किलाओं में निर्ग्रंथ योगी जन निवास करते हैं। दुर्गेशु ही वसंती दिगंबरा पाणी पात पुटा हस्ती यान्तिम परमाम गतिम। अब पाणी पात्र पुटा, पाणी पात्र पुट, पानी यानी हाथ, और हाथ को भी जो क्या बना लेते हैं पात्र,
और पुट जो है अर्थात हाथों को जोड़ करके, हाथों को मिला करके ये पाणी पुट कहा जाता है। जिसमें हाथ जुड़े रहते हैं, फंसे नहीं रहते हैं, उंगली ऐसा फंसा लिया नहीं, तो खुले रहते हैं। हाथ पर हाथ रखा है लेकिन पुट है, हाथ पर हाथ तो रखा है लेकिन ये छूट नहीं सकता है। आहार की बेला में मुनिजन क्या करते हैं, पाणी पुट में आहार लेते हैं। तो ये कोई फंसा करके नहीं रखा है, कुछ भी नहीं, पाणी पुट बनाया है। अब ये कभी भी छूटता नहीं उनका, और यदि छूट जाएगा तो फिर आहार नहीं करेंगे, फिर उनको बैठना पड़ जाएगा, है ना। तो पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं, पाणी पात पुटा हंसते, पाणी पाट पुट में जो आहार लेते हैं, यांतिम परमाम गतिम, इस कारण से वे परम गति को, सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। इंद्रनंदी जी मुनि महाराज हुए जिन्होंने वर्तमान काल के साधुओं के लिए हीन सहनन के कारण निषेध कर दिया गया कि हे योगी, हे मुनि, अब वो चतुर्थ काल जैसा सहनन तुम्हारा नहीं रहा। थोड़ी सी ठंडी हवा चल जाती है तो जुकाम हो जाता है, सिर दर्द करने लगता है, थोड़ी सी कोई बात ठंडे में बैठ जाओगे तो शीत छा जाता है शरीर में, ऐसी हालत है। थोड़ी सी गर्मी लग जाए तो नाक में से खून आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। अब इतनी शक्ति सामर्थ्य इस हीन सहनन के कारण से नहीं है, इसलिए कहा गया है कि भी कहां पर निवास करें मुनिजन। तो आचार्य महाराज ने कहा, शून्यागार विमोचिदावास परो परोधाकरण भैक्ष, इस प्रकार के स्थानों में आराम गृह में निवास करें अथवा देवालय में, देव मंदिर में निवास करें। आराम गृह यानी धर्मशाला। पट्टशाला, पट्टशाला का अर्थ होता है स्कूल, पट्टशाला में निवास कर सकते हैं, अथवा प्रतीक्षालय, जिसके लिए प्रतीक्षालय विश्राम गृह कहा जाता है, इनमें निवास कर सकते हैं। तो इत्यादि स्थान गिनाए गए कि इनमें निवास करें और जंगलों में निवास ना करें, क्योंकि इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान यहाँ पर निर्ग्रंथ मुनि महाराज के विषय में बतला रहे थे कि ऐसे एक चतुर्थ काल का समय था और वे मुनि महाराज जंगल में निवास करते थे और वितराग पथ की साधना में निरंतर रत रहते थे। एक दिन जैसे ही वे विचरण करते हुए नगर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक ग्रामीण मिला उन्हें, और वो ग्रामीण तो ग्रामीण था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसके लिए अन्य प्रकार की भाषाओं का भी ज्ञान नहीं था। तो उसने देखा कि मुनि महाराज हैं, ये जैन गुरु कहलाते हैं और बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, त्यागी होते हैं, धर्म की अनवरत साधना करते रहते हैं। बड़ी श्रद्धा से उसने, बड़ी भक्ति से उनके चरणों में नमस्कार किया और कहा, आपके लिए मेरा नमस्कार हो, नमोस्तु भगवान। जैसे उसने ऐसा कहा तो उन मुनिराज ने उसके लिए आशीर्वाद देते हुए कहा कि स्वस्ति रस्तो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया, स्वस्ति रस्तो। वो अनपढ़ था, वो देखने लगा उनका चेहरा, घबरा गया, क्या मंत्र पढ़ दिया इन्होंने, क्या कर दिया है, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, कहीं और कुछ मेरा बुरा तो नहीं कर दिया, मेरे लिए कहीं आप शब्द तो नहीं बगैर बोल दिए, कहीं मेरे से कुछ बिगड़ तो नहीं गया। अब वो अपने मन ही मन में काफी मात्रा में सोच विचार करने लगा। महाराज तो बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। बंधो, उसके चेहरे को देख करके ही महाराज ने उसके हृदय को पढ़ लिया।
उसके हृदय को पढ़ लिया है। फेस इन द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, हार्ट को उसके फेस से पढ़ा जा सकता है, व्यक्ति के चेहरे से पढ़ा जा सकता है। और महाराज को पढ़ने में देरी ना लगी, समझ गए कि जो मैंने आशीर्वाद दिया है और उसको अर्थ को नहीं समझ पाया है, इसलिए बड़ी सोच विचार में पड़ गया है। महाराज ने कहा भाई क्या बात है? तो उसने कहा महाराज आपने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया था। महाराज ने कहा तेरा कल्याण हो, तेरे दुख दूर हो जाएं, तू खूब अच्छा सुखी रहा, बस इतना ही आशीर्वाद दिया है मैंने। बंधो वो तो महाराज के चरणों में लौट ओट हो गया। धन्य है आपके लिए कि हमको ऐसा पवित्र उत्तम आशीर्वाद दिया है। कहने का तात्पर्य था कि जब तक वह उस अर्थ को नहीं समझ पाया था तब तक उसकी हालत कुछ दूसरी थी, और उसके अर्थ को समझ लिया तो उसकी हालत दूसरी हो गई। बंधो उसने महाराज से कहा कि भगवान मुझे कुछ सुख शांति का रास्ता बतला दीजिए। महाराज ने देखा ये व्यक्ति बहुत निकट भव्य है, बहुत निकट भव्य है, इसका तो जल्दी निर्वाण होने वाला है। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज थे, तो उससे कहा कि पहले तू यही बतला कि तुझे भगवान के नाम आते हैं क्या? तो उसने कहा भगवान के नाम तो मैंने कभी याद किए ही नहीं है, और मुझे तो कभी नाम याद होते ही नहीं है, मैंने कभी नहीं नाम नहीं आते हैं। नमोकार मंत्र आता है? बोले बिल्कुल नहीं आता है, मुझे नहीं याद होता है। महाराज ने कहा कि अच्छा तूने कहीं भगवान के दर्शन किए हैं? तो उसने कहा महाराज कहाँ फुर्सत है दर्शन करने की, हम सुबह से शाम तक अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, भगवान के पास जाने में समय भी तो चाहिए, मंदिर भी तो पास में नहीं है, बहुत दूर है, इसलिए मैं दर्शन नहीं करता हूँ। महाराज ने कहा तो फिर एक काम कर, तू मंदिर का नियम ले सकता? बोले बिल्कुल नहीं ले सकता। नमोकार मंत्र के जाप का? बोले वो नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तुझे सबसे प्रिय अपने घर की कौन सी वस्तु है लगती है? सबसे प्रिय कौन सी वस्तु लगती है? अब उसने कहा सबसे प्रिय? वो तो ग्रामीण था, गाय बैल भैंस पालन करता था। उसने कहा महाराज सबसे प्रिय तो हमारा जो पड़ा है ना, पड़ा भैंसा, वो सबसे प्रिय है, वही सबसे प्रिय लगता है। महाराज को बड़ी खुश हंसी आई। पूरे कुटुंब परिवार में मनुष्य एक भी प्रिय नहीं लगे इसको, और खाली उसका पड़ा उसको बहुत प्रिय लगता है। कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनका दिमाग कम होता है अथवा बाल बुद्धि जिनके अंदर में होती है, तो बंधो उनका सोच उतना ही रहता है। छोटे बच्चों से पूछे सबसे प्रिय क्या होता है, वो तो हमारा कुत्ता सबसे प्रिय है, और छोटे बच्चे होंगे तो बोले हमारा वो खिलौना जो है ना वो सबसे प्रिय होता है। मम्मी उतनी प्रिय नहीं है, मम्मी नहीं, मम्मी उतनी प्रिय नहीं होती है, खिलौना। उस व्यक्ति ने कहा मुझे तो भैंसा जो है वो सबसे प्रिय है। महाराज ने कहा ठीक है, तू इस गुफा के अंदर चला जा। गुफा एक पत्थर की ऐसी गुफा थी जैसी गिरनार जी में चंद्रधर सेनाचार्य की गुफा है। गए कभी देखे क्या? कहां पर है? चौथी टोंक पर कि पांचवी टोंक पर? चौथी टोंक पर तो नहीं गए, पहली टोंक के पीछे है। तो वह पहली टोंक के पीछे एक विशाल बहुत बड़ी चट्टान है, और वो चट्टान पोली है, और उसमें धर सेनाचार्य महाराज निवास करते थे। ऐसी ही कोई गुफा थी कि जिसका दरवाजा तो बहुत छोटा था। हाँ आप गए होंगे, भूल गए थे। तो वहां पर उस गुफा के अंदर में दरवाजा छोटा था, अंदर बड़ी थी। वो घुस गया और वहां जाकर के बैठ करके
ध्यान करने लगा। भाई महाराज की आज्ञा है, महाराज का आदेश है, तो अपन उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और महाराज ने कहा जो सबसे प्रिय वस्तु है उसका ध्यान करना चाहिए। सबसे प्रिय वस्तु तो मुझे भैंसा लग रहा था, अब उसी का ध्यान की आज्ञा हुई है। तो आंखें बंद कर आराम से आसन लगा लेता है, पद्मासन से बैठ जाता है, हाथ पर हाथ रख लेता, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है और फिर जाप शुरू होती है। भैंसोहम 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 जाप करता गया भैंसोहम की। अब क्या हुआ, भैंसोहम जपते जपते मेरी भैंस इतनी बड़ी है और इतना बड़ा पेट, इतने बड़े सींग, इतना बड़ा उसका मुख। अब तो बस अहम भैंसो, मैं भी तो ऐसे हो गया हूँ, इतना बड़ा पेट हो गया मेरा, तो इतनी बड़ी बड़ी सींग, इतने बड़ी। अब सोचते ही सोचते भैंसोहम भैंसोहम भैंसोहम, तो भैंसी हो गया हूं। और ध्यान उसका समाप्त होता है, आंखें खोलता है तो देखता है अरे इतनी बड़ी बड़ी सींग इस दरवाजे से कैसे निकल पाएंगे, इतना बड़ा मेरा पेट। वो जोर से चिल्लाता है गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जोर से चिल्लाया। महाराज पास में ही बैठे थे, तुरंत ही उन्होंने आवाज सुनी उसकी, तो तुरंत उसके दरवाजे पर खिड़की उस गुफा के पास आ गए। बेटा क्या बात है, क्या हो गया तुझे? क्या घबरा गया, डर गया? नहीं नहीं महाराज, डरा तो नहीं हूं, लेकिन अब भैंस बन गया हूं और इतनी बड़ी मेरा पेट, इतने बड़े मेरे सींग, अब बतलाओ कैसे निकलूं इस गुफा से? मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मेरी बिना मौत के मौत हो जाएगी, अब तो निकल ही नहीं सकता हूं यहां से। बंधो, कुछ लोग जो रहते हैं वो इस किस्म के भी लोग होते हैं, किस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अपने आप को वैसा का वैसा ही मानने लगते हैं। अब भगवान, आचार्य भगवान भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही ध्यान होता है, ध्यान ऐसा ही होता है। अब अंतर इतना था कि भैंसोहम का ध्यान किया तो भैंसा बन गया। महाराज ने कहा अब तू ध्यान कर, सोहम 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 का ध्यान कर। सोहम, हे भगवान, जैसा आपका स्वभाव है, आपका स्वरूप है, शुद्ध निश्चय से मेरी आत्मा भी उसी प्रकार से है। बंधो, ओ सोहम की जाप करने लगता है, सोहम सोहम की जाप करता है। बतलाते हैं कि उसने दीक्षा भी ले ली थी और निर्ग्रंथ मुनि बन करके जाप कर रहा था, सोहम 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 सोहम। जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ, जो स्वभाव आपका है वैसा मेरा स्वभाव है। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यह राग वितान, इतना ही अंतर है। शुद्ध निश्चय से कोई अंतर नहीं है। बंदो, बतलाते हैं इतना जाप करते करते करते, ध्यान करते करते उसको केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया। यह ध्यान की विशेषता हुआ करती है कि जैसा व्यक्ति अपने आप का ध्यान करता है वैसा का वैसी अपने आप के लिए वो महसूस करने लगता है, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है वह वैसा का ही वैसा हो जाता है, वैसा का ही वैसा हो जाता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र महाराज गौमठ सार जीव कांड में कहते हैं
हर और कर्म कांड के अंदर में भी प्रकरण आए, प्रत्येक कर्म के 9 कर्म भी होते हैं और उसमें स्त्री वेद कर्म के आश्रय के कारण बतलाए गए। स्त्री वेद कर्म का 9 कर्म क्या है? तो स्त्री वेद का कर्म का 9 कर्म तो बोले स्त्री जैसा भेष धारण करना, अर्थात बड़े बड़े बाल रखना और दाढ़ी मूंछ को मुड़ा करके रखना, और क्या, और स्त्री जैसे वस्त्र धारण करना। स्त्री जैसी आज के समय में युग आ गया है ना, ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं, वे भी सलवार कुर्ती पहनने लगे हैं। स्त्री जैसे वेश धारण करना, स्त्री जैसा श्रृंगार करना। पुराने समय में महिलाएं ही सब श्रृंगार करती थी अधिकांशतः, अब तो पुरुष भी उससे अधिक करना शुरू कर दिया। नख पालिश भी लगाने लगे हैं और पूरा का पूरा पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, सिर में लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, कान छेदा लेते हैं, नाक छेदा लेते हैं, हाथों में और पैरों के सब आभूषण पहन लेते हैं। छोटियां ब्रह्मचारी जैसी नहीं, महिलाओं जैसी बड़ी बड़ी चोटियां रख लेते हैं। स्त्री जैसी भाषा, स्त्री जैसा बोलना, स्त्री जैसी चलना, हाव भाव विलास, वैसी की वैसी भाषा। बंधो, इस सब स्त्री वेद कर्म के 9 कर्म कहे गए हैं, स्त्री वेद कर्म के आश्रय के कारण कहे गए हैं। कालांतर में ऐसे व्यक्ति वे ऐसे ही पर्याय में जन्म ले लेते हैं, ऐसे ही पर्याय में जन्म ले लेते हैं। जो अपने आप को जैसा मानता है वैसी अवस्था को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के रूप में ध्यान रखता है, अपनी आत्मा को, एक दिन भगवान बन जाता है। और जो अपनी आत्मा के लिए इस प्रकार के गलत दृष्टि से ध्यान करता तो वैसा का वैसा हो जाता है। पूज्य आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पर मत्थे निकलोवी कम विभिन्नो जो जी मूढ़ा शैलु भणंतु। मूढ़ व्यक्ति तो ये कहता है कि शरीर मेरा है और मैं शरीर का हूँ, दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा व्यक्ति निरंतर हमेशा संसार में घूमता रहा है आज तक, और भविष्य में भी जब तक ये मान्यता बनी रहेगी तब तक घूमता रहेगा। और बंधो, जब इससे भिन्न आत्मा है ऐसा भेद विज्ञान हो जाएगा कि शरीर से जो भिन्न शुद्ध निश्चय से आत्मा की दशा है वही परमात्मा में हूँ, शक्ति रूप परमात्मा में हूँ। जैसी बंधो ऐसा ध्यान व्यक्ति के अंदर में आता है तो एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि वह उस रास्ते पर चलते चलते परमात्मा बन जाता है, भगवान आत्मा बन जाता है। जब आपके छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, जब आप उनसे पूछते हैं बेटा तुम क्या बनेगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, तुम क्या बनेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। अब वो छोटी सी उम्र में ये धारणा आ जाती है और आते 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 एक दिन ऐसा स्थिति आ जाती कि वो बच्चा वास्तविकता में कलेक्टर बन जाता है, वो बच्चा वास्तविकता में वो मिनिस्टर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। जैसा उसने सोचा उस रास्ते पर चलते चलते वो वैसा बन जाता है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं मुनि बनूं? हैं ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी बच्चे ये सोचते मैं मुनि बनूं। अब बंधो, मुनि की भावना भाने वाला एक दिन मुनि बन जाता है और भगवान की भावना भाने वाला एक दिन भगवान बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। अपने लिए चाहिए कि हम कम से कम और कुछ ना कर सकें तो ऐसी भावना तो भा सकते हैं, इतना तो भाव बना सकते हैं, इतने पवित्र विचार अपने मन में ला सकते हैं। और यदि ऐसे विचार आ गए तो समझ लीजिए एक न एक दिन वे विचार, वे भाव, वे परिणाम
साकार हो सकते हैं और आप भी ऐसी पावन पुनीत अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए रोज रोज ऐसे विचार अपने मन में रखना चाहिए, ऐसा ध्यान अपने अंदर में करना चाहिए। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की।